तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद कैथल के रेलवे स्टेशन पर और पूरे भारत के अंदर किसानों द्वारा रेल रोको अभियान को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम कैथल के रेलवे स्टेशन पर हैं, जो नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है, और वहाँ पर किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान हैं और अन्य जो किसान मोर्चा के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये बैनर लगा हुआ है किसानों का कैथल ज़िले में, और यह किसान जो है लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर और लखीमपुर में हुई घटना को लेकर के उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं कि जो वहाँ पे गृह राज्य मंत्री हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि किसान जो है दूसरी तरफ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अब जो हम हैं किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ मुद्दा है और कितने बजे से कितने बजे तक का जो आह्वान जो है संयुक्त किसान मोर्चा का किया गया है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी कितने बजे का जो कार्यक्रम है और कितने बजे तक करेंगे आप यहाँ भारत बंद का जो है? आज ये जो रेल रोको अभियान है कैथल के अंदर, जो ये ट्रैक जाम किया गया है दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर, ये 10 बजे से लेके 4 बजे तक है। 10 बजे से 4 बजे 6 घंटे का रहेगा। 6 घंटे का है जी। क्योंकि जो लखीमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए किसानों को जिस तरह से रौंद के 5 किसान जिसके अंदर मारे गए, एक पत्रकार उसके अंदर मारा गया साथी, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो ये किसान रौंदे गए, निर्मम हत्या की गई। हमारी इस बात के लिए आज का ये प्रदर्शन है, रेलवे ट्रैक जाम है कि उस मंत्री को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और सभी को इसके अंदर न्याय दिलवाया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी और भी सदस्य है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी राधा कृष्ण शर्मा। जी तो कौन से उससे है मोर्चे से आप किसान? संयुक्त किसान मोर्चा जी। संयुक्त किसान मोर्चा से जी। ये कितने समय से आप आंदोलन कर रहे हैं और आज जो आपका विषय क्या है? विषय तो आपने सबने पता है जी, जो लखीमपुर की घटना है जी, उसके बारे में ही है, उसके बारे में विरोध हो रहा है। ये रेलवे ट्रैक इसलिए जाम किए गए हैं क्योंकि किसानों का न्याय नहीं मिल रहा है। जी। सरकार को ये नहीं पता है कि भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो किसानों के कंधे पर है जी। और भारत सरकार ने किसान की स्थिति बिल्कुल खराब कर दी है। जी। भारत की ऐसी स्थिति है कि वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। जी। आज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो भूखमरी 101 नंबर पे भारत आज है इस स्थिति में। जी। जो दूसरे देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, उनकी जो स्थिति 76 है, हमारी भारत की भूखमरी 101 पर से पहुँच गई है। मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को समझाया था कि जब तक किसान की अर्थव्यवस्था, जब तक किसान को खुशहाल रखेंगे ना तो भारत की अर्थव्यवस्था टिकी रहेगी। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के दायरे में रख के कॉर्पोरेट घरानों के अंडर में ये जमीन का सौदा तय किया है, किसानों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। लेकिन किसान जब तक ये 3 कृषि कानून और ये जितने अत्याचार करे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करती है, जब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद। तो दूसरी तरफ हम हाँ जी आओ जी प्रधान जी। तो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लगभग 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक 6 घंटे का जो है रेल रोको का ये जो अभियान है, ये प्रदर्शन है, ये चलेगा। और भी यहाँ पर किसान नेता आए हुए हैं और जो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले के नीचे बैठे हुए हैं और झंडा लेकर। जी नमस्कार जी। क्या नाम है? नमस्कार जी, मैं सतपाल दिल्लावाड़ी है जी। सतपाल दिल्लावाड़ी जी। एक घटना लखीमपुर के अंदर हुई और दूसरी ही घटना जो है सिंगो बॉर्डर पर हुई, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है जी, जो लखीमपुर में हुई जी। वो सोची समझी घटना हुई थी जी। वहाँ हत्या की हुई है जानबूझ के, प्लानिंग के हिसाब से जी। जो गाड़ी के नीचे कुचले गए किसान। जी। और जो बॉर्डर पे ये अलग घटना हुई है, ये अलग विषय है जी। दोनों को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अगर कोई किसी की बेमतलब के किसी की माता पिता को तंग करे तो उसका बेटा कैसे चुप रह जाएगा जी। जिस तरह। तो अजय मिश्रा टेनी को आप गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं या फिर उसको ही मतलब मेन अक्यूज्ड वही है? नहीं, अजय मिश्रा की जब तक उसको
गृह मंत्री बनया हुआ है केंद्र सरकार के अंदर, राज्य गृह मंत्री, उसको सस्पेंड करके उसका इस्तीफा ले केंद्र सरकार और उसको 120B की धारा के तहत गिरफ्तार किया जावे। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे ये आंदोलन उसके विरुद्ध चलता रहेगा जी। साथी कह रहे हैं कि 302 की धारा लगाए उन पे। नहीं, जो बनती है, जो भी बने, कानून है, संविधान के अंदर प्रावधान है, तो उसके तहत 302 बने या 307 बने या 120B बने, जो भी बने उसके अनुसार बने। सबसे पहले तो यही है उनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि बगैर इस्तीफा दिया अगर वो कुर्सी पे रहेगा तो जांच निष्पक्ष तरह से नहीं होगी और जांच को प्रभावित करेगा। और मैं मेरे किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ दोबारा, भाई इतना आंदोलन होने के बाद भी आज मंडियों के अंदर आप लूटे जा रहे हैं। कहाँ गई वो MSP जो केंद्र में बैठे मोदी सरकार कहता था भाई MSP थी, है और रहेगी, कहाँ मिलती है आज किसानों को? आज अगली फसल की बिजाई करनी है, गेहूं की भी और सरसों की भी, वो कहाँ खत्म हो गया DAP। ये बीजेपी सरकार ने एक तमाशा बना रखा है। जब ऑक्सीजन की जरूरत है सांस लेने के लिए, कोरोना वालों को ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जब किसान को फसल बोने के लिए खाद चाहिए DAP, तो खाद खत्म हो जाता है। जब किसानों को खेत में बिजली चाहिए तो ये कोला बेच दे, अडानी भी बिजली को खत्म करने जा रहा है। तो मैं उन किसान भाइयों से कहता हूँ भाई सड़कों पर आ जाओ, नहीं आने वाले समय में शीशम के तेल के दिवे तैयार कर लो, क्योंकि मटिया तेल तो इनकी खत्म कर दिया है। आगे आने वाले समय में बिजली भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉरपोरेट जगत का कब्जा हो चुका है कोयले पर भी और बिजली पर भी। आप पछताओगे, आपने लाइन पे आना पड़ेगा, तभी आप बच सका। और राजनीतिक लोगों के भरोसे आप बच नहीं सकोगे। ये नीति तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है राजनीतिक लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। और विक्रम कसाना जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। नहीं सर, ये समझना चाहेंगे आपसे कि इससे पहले भी आंदोलन किए गए हैं, भाई इधर सामने आ गए, इससे पहले भी आंदोलन किए गए हैं और कई बार जैसे पेवा चौक जाम किया गया है, अलग अलग तरीके से जाम की स्थिति किया गया है। आज रेलों को बयान है 6 घंटे का है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? और जो लखीमपुर की घटना है उसके बाद जो है, देखिए पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर और MSP की गारंटी को लेकर लगातार 1 साल से किसान आंदोलन और धरना कर रहे हैं जी। आज का जो ये रेल रोको है 10 बजे से और 4 बजे तक का, ये लखीमपुर की जो घटना हुई है जहां पर किसानों को बड़ी बर्बरतापूर्ण रौंदा गया है, उसके संदर्भ में आज ये भारत बंद रखा गया ताकि देश का जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश का, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और गृह मंत्रालय के अधीन आती है पुलिस, BSF, मिलिट्री तमाम। तो अब कैसे उम्मीद करें कि जब तक पुलिस के ऊपर प्रेशर रहेगा गृह मंत्रालय का, जो गृह मंत्री मुख्य पद पर बैठा है, कि किस तरह से ये जांच किस तरह से ये जांच बिल्कुल निश्चित रूप से जब तक वो अपने पद पर बैठा हुआ है जांच को प्रभावित करेगा। और वो खुद दोषी, जो 120B का दोषी है, वो खुद भी मतलब इस मुख्य पद पर बैठा है, तो उम्मीद नहीं कर सकते जब तक वो इस पद पर बैठा है कि जांच फेयर तरीके से होगी। हम मांग करते हैं कि हाँ, उसके ऊपर जहां पर 302 का मुकदमा दर्ज 120B के तहत होना चाहिए और उसको पद से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसी को लेकर आज ये रेल रोको अभियान जो पूरे देश में चलाया गया है, उसी को कि तुरंत प्रभाव पड़ेगा इस रेल रोको अभियान का। देखिए पहले भी आप लोगों ने देखा है, जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कॉल आती है तो पूरे देश के किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लोग आंदोलन में साथ देते हैं। उसी संदर्भ में आज भी पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया गया। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है वो पूरे देश में रेलवे को जाम कर दिया गया। अच्छा, उस सिंगू बॉर्डर वाली घटना को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए सिंगू बॉर्डर पे हुआ तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी उस चीज़ के बारे में नहीं पता, कह रहे हैं कि बेअदबी की है, लेकिन बेअदबी अगर की भी है तो इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसकी हम जहाँ पर कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, ताकि इस आंदोलन पर किसी तरह का गलत असर ना पड़े। कोई भी आदमी कानून अगर अपने हाथ में लेता है तो कानून के हिसाब से ही काम होना चाहिए। सिख है, मान लो 11 महीने से वहाँ सेवा कर रहे हैं और आज संयुक्त मोर्चा उनसे पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्या तो जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए कि हमारे आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं, अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारी जिम्मेवारी है? नहीं, देखिए निहंगों ने ये जो शब्द हैं किसान, जो भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा के हैं, कि उनका कहना है कि दलितों पर अत्याचार जो भाजपा करती है। अब मैं बताऊं, देखिए जो सिंगू बॉर्डर पे घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी अब क्या कर रही है कि निहंगों ने एक दलित को मार दिया। इनका जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, दलितों ने सवर्णों को मार दिया, सवर्णों ने दलितों को मार दिया, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। इनका जो एजेंडा है ये उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। घटना बिल्कुल बड़ी निंदनीय घटना है, लेकिन जो लखीमपुरी की घटना हुई है
उस घटना को दबाने के लिए इस मीडिया में इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। निहंग सिंह हैं, उन्होंने आंदोलन में, ठीक है, उनकी भागीदारी रही है और सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। कानून को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह की घटनाएं करते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कहेगा कि इस तरह से लोगों से हमारा कानून अपना काम करे। जी धन्यवाद। तो साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाएं भी जो हैं इसमें भागीदार हुई हैं कहीं ना कहीं, और महिलाएं जो हैं यहाँ पर आई हुई है। जी नमस्कार माता जी, कहाँ से आए हैं? प्योदा से। प्योदा गाँव से। हाँ। जी, किस प्रकार देखते हैं आज जो है लखीमपुर की घटना जो हुई, आपको जी, पता है मेरे इसके बारे में? पता जी, हमारे काले कानून वापस करो। जो इस पर धरना न 10 महीने हो गए चल रहा है। जी हमारे बच्चे मर गए, माँ में भी गला मरने तैयार है। हमारे काले कानून वापस नहीं करेगा। जय किसान, जय जवान, जय नहीं करने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नहीं डरांगे गुरकी से, है चलेंगे एक कुर्सी से। हमारे लाल मर गए, माँ भी मरने न तैयार है। हमारे काले कानून वापसी नहीं करेगा, नहीं डरांगे। माँ में मोदी था। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँची हैं अलग अलग गांव से। तो साफ तौर पर जो किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रधान जी, तो लगातार जो किसान हैं, हाँ इधर सामने आ रहे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और रेल रोको अभियान जो है किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो आह्वान किया गया था उसको लेकर 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। महावीर चैल जी हैं किसान नेता हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी महावीर जी, किस प्रकार देखते हैं, एक तरफ जो है, एक तरफ लखीमपुर की घटना है और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर की घटना है। देखिए, जो 3 तारीख को घटना घटी है जी, वो घटना ऐसे नहीं घटी भाई, वैसे गड्डी आई चढ़ गई, साजिश के तहत घटी है। उससे पहला 1 हफ्ता पहले उसके बाप का बयान आया था मंत्री का, भाई जो मेरा विरोध करेगा मैं उसको बख्शूंगा नहीं। और मुख्यमंत्री खट्टर का भी बयान उसी दिन आया 3 बजे, बोले 700-800 लठैत तैयार करने हैं। और उसके 2 घंटे के बाद यूपी में घटना जाती है, तो खट्टर को भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और उसको मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उसको अंदर किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा तो यही फैसला है जी। तो फिर ये जो आपका आंदोलन कर रहा है, कितना असर पड़ेगा उसकी गिरफ्तारी का? गिरफ्तार जो सिंघू बॉर्डर पे कत्ल हुआ है वो गिरफ्तार हो चुका है जी। वो तो गिरफ्तार ही हो चुका, अपने आप सेंटर करके हैं। तो नहीं, अजय मिश्रा टैनी की बात कर रहे हैं, जो अजय मिश्रा उसकी बात कर रहे हैं। जांच प्रभावित होगी, इतने वो गिरफ्तार नहीं होगा। योगी सरकार को फटाफट उसको गिरफ्तार किया जाए, बस इस्तीफा देना चाहिए जी। हाँ। तो यहाँ पर जो जिला प्रधान हैं भारतीय किसान यूनियन के कैथल के अश्वार सिंह गिल हैं और अन्य जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो हम अश्वार सिंह गिल से ही बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उस जो लखीमपुर की घटना हुई है और उसके बाद सिंघू बॉर्डर की जो घटना हुई है उसका कहीं ना कहीं जो है, जो सिंघू बॉर्डर की घटना है उसको लेकर जो भाजपा के जो एससी मोर्चा के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्टिव हो चुके हैं और वो किसानों को निशाने पर ले रहे हैं। जी अश्वार सिंह गिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो घटना हुई है? देखिए, घटना तो कहीं भी घट सकती है जी। अगर आप किसी के घर जाओगे जी किसी के माँ बाप के साथ वो करोगे। जी। अब गुरु ग्रंथ हमारा भगवान है जी। उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी करे और उसके जो पुजारी हैं दिन रात, जो हमारे नियंग सिंह, हाँ ठीक है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अब उसके साथ कोई छेड़छाड़ी करे, जी, उसका कोई अपमान करे तो सहन कर सकता है? तो मार देंगे। मारो को जो, तो जब गुस्सा में आया आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या मतलब है किसी के घर जाके, किसी के माँ बाप के साथ, किसी के गुरु ग्रंथ के, किसी के भगवान के साथ? समर्थन तो देखो, जैसे जो घटना होती है तो माड़ी हुआ है, लेकिन वो किसी के घर जाके कैसे ठीक नहीं है। जो किया निंग साहब ने ठीक किया, कोई दिक्कत तो आप नहीं। समर्थन कर रहे हैं? मतलब समर्थन आप आपके घर जाकर आप सुरक्षा नहीं कर सकते। आपके बच्चों को, आपके माता पिता को बेइज्जती करेगा, आप अपना आत्म सुरक्षा तो करोगे। नहीं, आत्म सुरक्षा ठीक है, लेकिन बात यहाँ तक आती है कि जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो आप वो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, समर्थन मन ठीक लग गया, संयुक्त मोर्चा को जैसे लगा ठीक है, अपने अपने विचार हैं, क्या दिक्कत है? किसी का घर जाके किसी बेइज्जती करा, भगवान हमारा गुरु ग्रंथ साहब है,
हमारे 11वें गुरु हैं जी तो उसको को वेद भी करेगा तो ऐसे कौन सहन करेगा। उन पर नहीं सहन होया, हो सकता है आप थोड़े बहुत हाथ बहुत जोड़ कर निपटाने दे। एक आधा आदमी नहीं वो और उन्होंने वे कहता वो दलित है, अब वो मारने वाला भी दलित है और मरने वाला भी दलित है, उनको वो भी नहीं चले हैं। संविधान से लेकर के धर्म के अंदर भी कहीं भी मतलब कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो मारने का प्रावधान नहीं है। चलो वो तो हर आदमी का अपने अपने डिपेंड होती है, किसी पे उठ जाए बात ये तो मेरा आएगा थप्पड़ मारेगा, मैं कई बार सोचूं चलो आंसिया मार देगा, कई बार गुस्सा आ जाए मैं तो उल्टा मार दूँ। रेल रोको अभियान आपका चल रहा है, ये 10 से 4 बजे तक की कॉल है, क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं। और जो आगे की रणनीति संयुक्त मोर्चा करेगा उसके जो मेन मोटिव क्या है कि जो अजय मिश्रा है गृह राज्य मंत्री है जो, और उनको गिरफ्तार करने की मांग है? अजय मिश्रा गिरफ्तारी बात है, अजय मिश्रा गिरफ्तारी करें और इस्तीफा दें। 3 धाराओं के तहत गिरफ्तार करें। वो तो धारा तो आप लगा देंगे। नहीं क्या किया उन्होंने, मतलब कि एक तो होता है कि उसने हत्या की है 302 का, सलाहकार तो है 120 में भी आता है, सलाहकार है, षड्यंत्रकारी है। ये बेटा के बाप के बगैर बेटा थोड़े कर सकता है, वो तो पूरा परिवार में रणनीति बनाओगे तभी। लिया है बेटा कर लिया तो बापू तो करना चाहिए। एक इंक्वायरी चल रही है अभी, चलती रहेगी। हम अपना आंदोलन ऐसे जो संयुक्त मोर्चा देश देगा ऐसे चलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो यहाँ पर ओपी किसान नेता है। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਵਣ ਤੋਂ ਆਏ, ਸੀਵਣ ਆਂਧਲੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਸੀਵਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਣ ਦੀ ਪਿੰਡ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੇਸਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੰਮ ਨਕਮੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਭਿਆਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕੌਣ ਡੇ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੱਕ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 40, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਮੇਨ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਭਟਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਐਲਨਾਬਾਦ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਓਨੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣ ਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਐਲਨਾਬਾਦ 'ਚ? ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ यूपी 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ खुल जाएंगी। अच्छा, हाँ जी। तो साफ तौर पर जो किसान नेता है उनके द्वारा ये कहना है कि एलनाबाद के जो चुनाव है उसके अंदर अगर बीजेपी हारती है या बीजेपी का समर्थित कैंडिडेट हारता है तो कहीं ना कहीं किसानों की जीत होगी। और इसके साथ साथ आज रेलों को अभियान है जो 10 बजे से शुरू होकर के शाम 4 बजे तक 6 घंटे की जो कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, लगातार उसको आगे बढ़ाते हुए जो किसान है कैथल के अंदर जो है, कैथल का जो नया रेलवे स्टेशन है उसकी पटरियों पर ये किसान देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार सुबह से बैठे हुए हैं। और लखीमपुर की जो घटना है उसके अंदर जो गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र उफ्टैनी और उनके जो पुत्र हैं उनको जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि 302 की जो धारा है वो लगा करके, और उनके जो पिता है अजय कुमार मिश्र, उनके ऊपर 120 की धारा लगा करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे इस्तीफ़ा वापस लिया जाए। और जिसके बाद इस्तीफ़े के बाद जो है अगर वो इस्तीफ़ा नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। ये थे किसान। और दूसरी तरफ जो है प्रशासन के द्वारा जो अपनी पुख्ता जो है व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार से इस जो आंदोलन के अंदर जो ये रेलों का अभियान जो चल रहा है, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और साफ तौर पर जो यहाँ पर किसान हैं लगातार रेलवे स्टेशन पर, रेलवे जो पटरी है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और आज जो है ज़्यादातर जो है रेलें जो हैं रोकी जा चुकी हैं, रोकी गई हैं कि जो आह्वान जो है किसानों के द्वारा दिया गया था